अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग आए अरहान के लिए शॉपिंग करने। तो यहाँ पे विंटर की बिल्कुल भी अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई थी, सारी पुरानी ही वैरायटी उन्होंने लगाई हुई थी। तो यहाँ पे मुझे अरहान के लिए कुछ भी नहीं अच्छा लगा। तो बस मैंने कपड़े तो लिए नहीं थे, बस मैंने कुछ उसकी सॉक्स वगैरह और टोपी बीबो वगैरह इस तरह की चीज़ें ले ली थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये इन्हीं मार्केटों में से मिलती है। तो फिर मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो ये मुझे कप इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये कप शीशे के नहीं थे, प्लास्टिक के थे और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी दे रहे थे। इतनी कीमत नहीं होती जितनी ये लोग बता देते हैं। पता नहीं, हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और कुछ इन्होंने पास से ही बना लिया है। तो रेट इतने हाई फाई बताते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है ले या ना ले। तो ये मार्केट हमारे घर के पास ही थी, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जाती हूँ तो अरहान के कुछ कपड़े ले आती हूँ। लेकिन वहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमें आदत है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, यानी कि हम शॉपिंग अक्सर अशरफ मॉल से या रियलिटी से करती हूँ मैं। तो फिर एंड मुझे अशरफ मॉल ही आना पड़ा। तो फिर यहाँ से मैंने अरहान के लिए कपड़े ले लिए। ये नॉर्मल मौसम के लिए लिया, बहुत ज़्यादा सर्दी वाले कपड़े नहीं लिए। तो मैं नीचे आई थी बेसमेंट में माना अम्मा के लिए हेयर कैचर लेने। तो मैंने यान के बाबा को कहा कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, लेकिन ये भी मेरे पीछे आ गए, क्योंकि नीचे टॉयज़ भी लगे होते हैं और यहाँ टॉयज़ दे लेना तो फिर उसने ज़िद करनी होती है कि मैंने लाजमी लेना। और जब भी हम ग्रोसरी करने जाएँ या जहाँ पे भी जाएँ, एक खिलौना इसका पक्का होता है और साथ में एक की रिंग इसने लाजमी लेना होता है। पता नहीं क्या इसको शौक़ है, बस उनके साथ खेलता है। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें ली, शैम्पू वगैरह लिए जो कि मुझे घर चाहिए थे। तो बस ये तो फ़जूल शॉपिंग थी, क्योंकि ये शॉपिंग करने तो आए नहीं थे, हम अरहान की शॉपिंग करने आए थे। तो बस साथ में बस एक चीज़ लेनी होती ना, 10 एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं। तो वैसे भी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए हाथ नहीं रोका, जो चाहिए ले लो बस। ये अरहान के हैं, आपके नहीं हैं? आपके नहीं हैं? मेरी भी है। मेरी है। आपकी उम्र निकल गई है। ये उम्र निकल गई है छनगना। अच्छा, झुंझुनों से खेलने की उम्र निकल गई है इसकी। और ये ले चलो। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने खाना लिया। मेरे हस्बैंड यहाँ पे यानी कि खाना ले रहे थे, तो मैं यहाँ पे सैलड डलवा रही थी, क्योंकि सैलड मैं अपनी मर्ज़ी से डलवाती हूँ, जौन सी मुझे पसंद होती है। तो यहाँ पे भाई से मैं रेसिपी भी थोड़ी सी पूछ रही थी, क्योंकि अपने इल्म में थोड़ा इजाफ़ा करना अच्छी बात है, यानी कि इनकी भी मुझे सैलड अच्छी लगती है। तो मैं इनसे रेसिपी पूछ रही थी जिस तरह वो बनाते हैं बाज़ार वाले। हम तो घर में क्रीम और मेयोनीज से तैयार कर देते हैं, लेकिन बाज़ कुछ ट्रिक इनके जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये और तरीके से क्रीम वगैरह बनाते हैं। तो बस मैं वही पूछ रही थी इनसे। तो बस यहाँ पे हमने जो लेना था खाना वगैरह जो भी वो ले लिया। यहाँ पे घर वापस आ गए, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, बच्चे भी घर पर ही थे। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी थी, क्योंकि कल अम्मी के घर जाना था मिलाद पर। अभी बच्चों के कपड़े तैयार करने थे और मुझे पता था आज मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि कपड़े वगैरह अभी मैंने बिल्कुल प्रेस नहीं किए हुए। तो हम अरहान के लिए जो टॉयज़ लेकर आए थे ना, अरहान को इतने अच्छे लग रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, कलरफुल थे ना। तो इस एज के बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो अयान था ना, वो बिल्कुल उसको नहीं दे रहा था, बार बार उसके आगे से उठा के लेके जा रहा था। हम भी वो अयान से ले लेकर उसको दे रहे थे। फिर एंड अयान जो है ना बहुत ही ज़िद करने लग गया, रोने लग गया कि ये मेरे हैं और मैं ही लूँगा। तो माशाल्लाह आजकल अरहान को भी बहुत समझ आ रही है, वो भी हर चीज़ कहता है बस मुझे दे दो। खाने वाली चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो ना, तो अब उसकी भी ज़िद होती है पकड़ने की। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना खाना खा रहे थे, और देखिए मैंने पिज़्ज़े का क्या हाल किया। मैंने पिज़्ज़ा ना बिल्कुल हाथों में ना टेढ़ा करके पकड़ा हुआ था, तो सारा मटेरियल एक साइड पर हो गया और मेरा पिज़्ज़ा जो था ना बिल्कुल ख़राब हो गया।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अरहान इतनी ज़िद लगा रहा था ना मेरे साथ कि मेरे मुंह में डाल दो, आप बाद में खा लेना, पहले मुझे दे दो। और मुझे इतना प्यार भी आ रहा था इस पर, क्योंकि ये अभी खा नहीं सकता, बहुत छोटा है, लेकिन ये मेरे हाथ से छीन रहा था और छीन छीन के अपने मुँह में डाल रहा था। और माशाल्लाह इतना मुझे क्यूट लग रहा था। और जब छोटे छोटे बच्चे ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना तो इन पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। और इस एज के बच्चे तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत तंग भी करते हैं। मुझे पता है ये मुझे कितना तंग करता है। 75% तो मैं इसी को टाइम देती हूँ और 25% मैं 3 बच्चों को टाइम देती हूँ, यानी कि ये इतनी अपनी तवज्जो मांगता है। यहाँ पे खाना खाने के बाद अब बर्तन है धोऊंगी, अभी तो बर्तन अंदर से आए नहीं है। आए तो आज मैंने तो नहीं लिए थे अमरूद, लेकिन मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और गली में ली थी ये मैंने खटियाँ, ताकि चाट बनाऊंगी। और एक केला भी रखा हुआ था मैंने, लेकिन ये बेचारे कल के पड़े हुए हैं, टाइम ही नहीं लग रहा मैं कि चाट बना के खा लूँ। तो वैसे ही अब अमरूद फ़ारग हो गए हैं, क्योंकि अमरूद एक दिन के ही अच्छे होते हैं, बाद में दूसरे दिन ना इनको देखने को भी दिल नहीं करता। तो बस टाइम तो लगता नहीं है। और इधर देखो मान आ गई, कह रही मम्मा मुझे चाट बना के दो। मैं क्या रात के 9 बजे चाट कौन खाता है। और अभी खाना खाया, और खाना भी इसने तो बर्गर खाया ही नहीं है, इसको पता नहीं क्या आज हुआ। तो यहाँ बस अब हम चाय बनाएंगे। मैं ये खा लूँ। रात के टाइम नहीं खाते। और ये खटियाँ खा के ना पहले लोग बीमार हो रहे हैं और मज़ीद बीमार हो। थोड़ी सी खाऊंगी। नहीं तो बस हमेशा मैं नाप करके ही पानी डालती हूँ इसके अंदर, यानी कि 2 कप बनाने होते हैं ना, तो फिर उस हिसाब से। और मुझे थोड़ी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी जो चाय होती है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैंने पकाना बहुत होता है चाय को। और बस यहाँ पे गैस लाएंगे, पत्ती चीनी डालती हूँ मैं। तो ये मैंने शॉपिंग करी थी अशरा मॉल से। तो ये अरहान के कपड़े लाई थी, जो कि मैं अभी आपको ना बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी मैंने चाय बनानी है। तो ये भी मेरे हस्बैंड के आ गए, जो कितने दिनों से केक रस ख़त्म हुए थे। तो बस ये बिस्किट वगैरह मैं डब्बे में शिफ्ट कर रही थी, वो इसलिए कि बाहर ये चीज़ें इसी तरह डब्बे में रहने दो ना तो ख़राब हो जाती हैं, किसी चीज़ में डाल दो ना, वो बोल वगैरह में तो सही रहती है। मेरे पास जार है जो कि बहुत छोटा है, लेकिन ये ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने इसको ना अरहान के जो दूध वाला डिब्बा था ना उसमें रख दिया। मैंने कहा ये सेफ़ रहेगा, इसमें ख़राब नहीं होंगे, 2-4 दिन आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि 2-4 दिन में तो ये ख़त्म हो जाने होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चाय शाय वगैरह पी ली थी। तो उसके बाद मैंने किए थे अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस, बच्चों के कपड़े प्रेस। तो बस ये मैं यही काम कर रही थी। आपको पता कहीं जाना होता ना तो बड़ा मसला होता है ज़्यादातर मम्मियों के लिए, क्योंकि मम्मियों ने बच्चों के कपड़े तैयार करने होते हैं। बस मुझे जो अपने याद आते हैं शादी से पहले वाले दिन, जब कोई टेंशनें नहीं होती थी, कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती थी। यहाँ पे मैंने कपड़े जो धोए थे ना वो भी इतने ढेर प्रेस करने वाला पड़ा था। मैंने कहा इसको तो अब मैं बाद में देखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना बच्चों के लिए ना विंटर के यानी कि कुछ गर्म कपड़े रखे थे, क्योंकि अम्मी की तरफ जाना था। तो मैंने कहा था आती दफ़ा ठंड होगी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के लिए मैंने जैकेटें वगैरह रख दी थी। इसलिए बस एक एक जैकेट रखने से इतना बड़ा बैग तैयार हो गया। मैंने सोचा मैं वहाँ पे जाऊँगी तो लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए आई जो इतना बैग तैयार कर लिया। पर ये सिर्फ बच्चों की एक एक जैकेट थी इसके अंदर। तो ये माँ नेमा के कपड़े मैंने प्रेस करके रखे थे और अपने भी। तो बच्चों के लिए मैंने टी शर्ट और पैंट वगैरह ही ली थी, क्योंकि मौसम अभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अयान के लिए तो मैंने ब्लैक शर्ट ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये मैंने रियलिटी से ली थी। रहान की भी मैं ब्लैक कलर की ही शर्ट लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसको दूसरी बनाई थी। मैंने कहा था कि जो मैं शॉपिंग करके आई थी मैं उसकी वीडियो लाजमी बनाऊंगी। तो आज मेरे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैंने कहा रात का इतना टाइम हो रहा था चलो वीडियो बना ही दूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ पोनियाँ लेकर आई थी, माँ नेमा के लिए क्लिप थे उनके स्कूल के, और कुछ अरहान और अयान की सॉक्स लेकर आई थी, क्योंकि अरहान के लिए तो अभी नई नई चीज़ें आ रही है माशाल्लाह। वो अभी ज़ाहिर बात जब एक नया बेबी आता है तो उसकी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो फिर मुझे वहाँ से कुछ अच्छी टोपियाँ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल पुरानी वैरायटी पड़ी हुई थी, नई बिल्कुल भी नहीं अभी लोगों ने लगाई हुई थी। तो बस उसके लिए मुझे ये टोपी अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली। तो यहाँ पे उसके बिब वगैरह, जो कि मुझे इतने टाइम से अच्छे बिब नहीं मिल रहे थे, जब भी मैं लेने जाती थी ना
तो मुझे पसंद ही नहीं आते थे, इसलिए हमेशा मैं लेती नहीं थी, या एक दो दफ़ा लेकर भी आई ना तो सही नहीं मिले। तो फाइनली मुझे आज अच्छे मिल गए वहाँ से, अशरफ माल से, तो वो भी मैंने ले लिए। ये बेबी तो वैसे मेरे अरहान की तरह क्यूट सा लग रहा है, क्योंकि अब जब भी शॉपिंग करनी होती है ना तो बस बच्चों के लिए दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं ना। तो ये मान एमा के सूट के साथ मैंने क्लिप ले लिए थे, जो कि ये आयमा के सूट के साथ का था, और ये जो मैं क्लिप निकाल रही हूँ ये ईमान के सूट के साथ था। फिर भी मुझे पता है इन दोनों बहनों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी होती है, क्योंकि दो चीज़ें लेती हूँ ना, एक ही ज़्यादा अगर प्यारी हो जाए ना तो दोनों आपस में इतना लड़ाई करती है। वो कहती है मैंने लेना है, वो कहती है मैंने लेना है। बस ये ट्विंस के चक्करों में ना मैं बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लिए थे कंडीशनर, शैम्पू वगैरह, और साथ में ये मैंने पेंसिल ली थी, लिप पेंसिल, जो कि बहुत ही प्यारे मुझे शेड मिले थे। और एक तो इसमें मेरा फेवरेट शेड था न्यूड सा कलर, जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। तो ये मैंने उसका नंबर भी दिया और शेड भी दिया, ये बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे मुझे लगी थी भूख, तो खाने के साथ तो मैंने सैलड खाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अब खा लूँ सैलड। वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन यहाँ पे रात के 2:45 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैं इतनी जल्दी में तैयार हुई थी, ना कोई मैंने वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमने तकरीबन 12 बजे जाना था और यहाँ पे मुझे तकरीबन 2:30 का टाइम हो गया था घर से निकलते हुए। तो इसलिए माँ ने अम्मा की भी कोई वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि इतनी जल्दी में से निकले थे हम लोग। तो यहाँ पे हमें लेना था अम्मी के लिए कुछ चीज़ें और भाई के लिए केक, क्योंकि उन्होंने मिलाद करवाया था। तो इसलिए यहाँ पे हम जो केक सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा हमें लेना है। और बस ना ही पूछो, अयान जो बेकरी में घुसता है तो क्या उसकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, उसकी अपनी शॉपिंग शुरू हो जाती है। वो नहीं किसी से पूछता मैं लूँ या खाऊँ या क्या करूँ, वो खुद ही लेके खा रहा होता है। हम सिर्फ रैपर देकर उसका बाद में बिल करवाते हैं। तो यहाँ पे अरहान जो ना बड़ा खुश हो रहा था, इधर उधर देख रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। इतनी सारी मुझे रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर घर में रहता है ना, इसलिए जब बाहर आता है ना तो बड़े गौर गौर से इधर उधर देखता है। और फिर माशाल्लाह कि इसको देख के हम बहुत खुश होते हैं। तो बस ये अयान साहब यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बिल भी नहीं करवाते और शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए थे अम्मी के घर, तो बार भाई ने बैनर लगवाया था, और बैनर में मैं देख रही थी अयान की भी तस्वीर लगी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रही थी ये बैनर। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे जब बच्चों को पता चला ना कि हम लोग आ गए हैं, तो बच्चे यहाँ पे दौड़ते हुए आए, क्योंकि माँ पहले ही आ गई थी। अभी के हमारे पहुंचने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन ये हमें रिसीव इस तरह कर रही थी कि पता नहीं हम कितने टाइम बाद इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ज़ारा आपी भी आई हुई थी। तो ये भाई ने गली सजाई हुई थी, और नीचे जो थे ना जेंट्स थे उनके लिए इंतज़ाम किया हुआ था, उन्होंने बैठना था। मौलवी साहब ने नाते पढ़नी थी। ऊपर जो था ना लेडीज़ का इंतज़ाम था, यानी कि उन्होंने ऊपर वाले अपने कमरे में लेडीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने ये सजाया हुआ था। यहाँ पे मैंने तो वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे अरहान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो ये मैंने उनके मोबाइल में से वीडियो ली थी, जहाँ पे हम लेडीज़ बैठ के मिलाद किया था। तो ये उनके ड्राइंग रूम का पिक्चर है, क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया ना, इसलिए उन्होंने मिलाद करवाया था। तो काफ़ी माशाल्लाह उनका प्यारा घर लग रहा था। तो बस यहाँ पे मेहमान वगैरह चले गए, तो फिर हम लोग, जब आपको पता है मिलाद वगैरह करवाते हैं मेहमान कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो वो केक शेक या मिठाई वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आए थे। तो यहाँ पे बस जब आपको पता केक हो और बच्चों से तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर यहाँ पे हम बच्चों को जो ना केक काट के दे रहे थे। तो ये देखिए मेरी भाभी के काम चेक करे, फल इतनी ऊंचा रखा हुआ है कि कोई खा भी ना सके हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं बच्चों को केक काट के देने लगी थी। तो जब मैं केक काट रही थी ना, तो मुझे ये टेरेस का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। फिर पास आके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, यानी कि लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी। मुझे इस तरह के कलरफुल लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इतना मोबाइल में बिज़ी हो रहे थे ना, मेरे हस्बैंड और मेरा प्यारा सा भतीजा अरसलान। फिर मैं अम्मी के पास थोड़ी देर के लिए नीचे आके बैठ गई। वहाँ से मेरी माँ ने मुझे अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाई। फिर हम लोग घर के लिए निकले। हम सब एंड वाले जो मेहमान आते ना, वो हम थे। तो फिर 11 बजे वहाँ से निकले। तो फिर वापसी में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हमने वापसी में खाए नान कबाब
यहाँ पे अरहान मुझे इतना तंग कर रहा था, कह रहा था जो भी आप खा रहे हो ना मुझे भी खिलाओ, तो इसलिए मैंने उसके मुंह पे नवाला रखा था, फिर मैंने खाना खाया। वैसे तो वो मुझे खाना खाने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे अयान का बहुत गंदे वाला मूड था। तो बस ये यहाँ पे इतनी प्यारी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।